फ्रेंड कैसे आप? तो सबसे पहले आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। और ईद सेवइयां के बिना अधूरी है, तो ईद में सेवइयां ना हो जाए तो मुझे लगता है कि पुरानी सेवई, दूध वाली सेवई, हर अलग अलग तरीके की सेवइयां बनती हैं। तो मैं भी बना रही सेवई। सेवई बनाने मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं है। सेवइयां तो मैं कैसे बना लूँ, खूब अच्छी बना लूँ, बेहतरीन बना लूँ, लेकिन मुझे बनाना पड़ती है जो है कि पापा के हिसाब की, उनको जिस तरीके की पसंद है। अच्छा, मैं जैसे ही बना दूँ मेरे पापा कुछ नहीं बोलेंगे, खा लेंगे, लेकिन मेरा मन होता है कि मुंह से उनके निकले वाह, चाहे वो हलवा हो चाहे सेवई। तो फिर मैं वही कोशिश करती हूँ कि उनके मुँह से निकले वाह वाह। तो अब तो देखें वाह वाह निकलती है कि नहीं निकलती, कि आ निकलती है, क्या बना डाला है। तो गाइस मजाक कर रही हूँ आपसे, सेवइयां तो बनेंगी अच्छी बेहतरीन ही। और जब इतना सारा सामान डालूंगी, तो देसी घी में सेवइयां बनती है, फिर इतने सारे ड्राई फ्रूट डालो, खोआ डालो, तो फिर सेवइयां तो अच्छी बन रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जो है पापा जैसे खाते हैं सेम उनके ऐसे बने, मुझे कुछ अलग डिफरेंट पसंद है। और बिल्कुल रसगुल्ले वाली चाशनी वाली तो मुझे पसंद नहीं है। ज्यादातर लोग सेवइयां ऐसे बना देते हैं जैसे रसगुल्ले चाशनी। तो गाइस तो वैसे ही जो है पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरी पूरी तैयारी है वैसे बनाने की, और मैं देखना बना लूंगी। और बनी बिल्कुल वैसी जैसे मेरे पापा चाह रहे थे, बिल्कुल चाशनी वाली भी नहीं, सूखी सूखी सी, और बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी। बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा है कि बस सेवइयां सेवइयां खाना है। तो गाइस ये मैं बना रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, अब तो बन ही गई है। ऊपर से खोआ जो है पापा को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऊपर से खोआ अलग से डालती हूँ, अंदर भी मैंने डाला है। तो ईद हो और घर में मेहमान आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे अरहान आए हैं, इन लोगों के दोस्त और मेरे भतीजे। तो देखिए ईद मिल रहे हैं। और गाइस मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतनी दूर घर हो गया, लेकिन फिर भी देखिए दोस्ती कितनी गहरी है, मिलने आए हैं। और सबसे ज्यादा एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि मेरे भतीजे हैं, तो फिर तो खुशी होगी जब भतीजे घर में आएंगे। वो दोनों आए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले ये लोग आए, सबसे पहले मेहमान है हमारे घर के, नमाज अदा करके देखिए फौरन यहाँ पर आ गए हैं। और इंशाल्लाह शाम तक हम रुकेंगे, क्योंकि भाभी बेफिक्र रहती है, ये लोग मेरे यहाँ रहते हैं। तो ये गाइस जो है कि शूज आए हैं, तीसरी बार आए हैं। पहली बार मंगाए थे बहुत बड़े थे, दूसरी बार भी काफी बड़े आए। और इसके बाद फिर मैंने एक्सचेंज का ऑप्शन ही खत्म हो गया था, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर लगाया वो रिटर्न करके। अब बिल्कुल सही आया, जो है बड़ी खुश है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें बांधने का चक्कर नहीं है, नहीं तो जो है को आधा घंटा लगता है। और आराम से उतारो, आराम से पहनो। तो गाइस जो है बहुत खुश है, जो है को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके शूज छोटे हो गए थे। अब बाजार जाने में मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही लगा दो। मुझे अब जाने की बाजार जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक टाइम ऐसा था कि मैं फौरन दौड़े बाजार से ले आती थी, लेकिन अब पैर मेरे साथ नहीं देते हैं, पैर बहुत दिक्कत करते हैं। इस वजह से मैं बाजार जाना अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे भांजे, मेरे हैदराबाद वाली बहन है, उनके बेटे वीडियो कॉल पर आए थे, सलाम दुआ हुई, और फिर वो खूब मस्ती करके चले गए। इतनी देर के लिए नहीं आए थे, बहुत देर के लिए आए थे। तो गाइस मैंने टीवी बंद कर दिया जब बॉस हो गया, जो उनकी मतलब मौसम की वजह से, जो मौसम वाली तबीयत खराब रहती है ऐसी है। तो मैंने कहा उनको सो जान दो। और मेरी बहन आई थी, वो भी चली गई, और भी 2 लोग आए थे, वो भी चले गए हैं। अभी मैं सुकून से बैठी हूँ और सुकून वाली मटर की चाट खा रही हूँ। अरे मतलब आज मजा ही आ गया खाने में। रोजे के बाद इतना सारा पानी पी लेते, जितनी प्यास से मतलब हलक सूखता, वो पानी इतना टेस्टी लगता कि फिर कुछ खाने का मन नहीं होता। खाते हैं लेकिन वो चीज, वो स्वाद नहीं आता है, वो अच्छा नहीं लगता है उतना। तो गाइस अभी जो खा रही हूँ ना, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सुकून वाली चाट खा रही हूँ मैं, और आराम से खा रही हूँ। लेकिन कभी कभी धोखा हो जाता है, ऐसा तो नहीं रोजा है, ऐसा तो नहीं रोजा है। ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत देर पानी नहीं पीते हैं, कहीं है ध्यान नहीं रहता कि रोजा रोजा, फिर आता है रोजा नहीं है। तो चाट खा रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ये अब तो सवाल खाने का भी बहुत मन होगा। अब मैंने हैदर से कहा था कि हैदर बोले पापा अब रमजान चले गए, आप कुछ नहीं बनाओगी। मैंने कहा नहीं भैया, इस बार तो बेटा मैं ट्राई करूंगी, चीजें बनाऊंगी। इस बार तो मैंने ऐसी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, वो अब मैं रोजे के बाद ट्राई करूंगी और सुकून से खाऊंगी। बस वही है, बता रही हूँ ना, रोजे में चीजें अच्छी लगती है लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ शोरगुल लगा था, तो मैंने सोचा इन लोग को टोकूं, क्योंकि जो पापा अब सोए हैं और तबीयत तो सही नहीं है। तो ये लोग शोर करेंगे तो उनको दिक्कत होगी, नींद खुलेगी। जब बीच से नींद खुले ना, तो तबीयत तो सही होने की वजह और खराब हो जाती है। जिस वजह से जिससे जो भी इंसान जिसको प्रॉब्लम हो, उसको और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मैं बच्चों से कहना है कि खेलो लेकिन शोर इतना नहीं करो। लोग बहुत, आपको मालूम नहीं है कितना शोर कर रहे थे। ये चीजें कुछ टीन इन पड़े थे, धड़म ब्रुम ब्रुम जाने कौन कौन सी आवाज निकाल रहे थे, जो मैं आपको साउंड निकाल के दिखा रही हूँ। तो गाइज
बच्चे खेल रहे हैं, खूब खेलें, बस ये थोड़ा-सा मैंने ज़ोया से कहा, ज़ोया पापा का ध्यान दो, क्योंकि पापा तबीयत सही होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से। और चिंता की बात नहीं है, वही है कि बदन दर्द, बुखार, मौसम ऐसा हो रहा है, तो सभी को हो रहा है, मुझे भी हरारत सी लग रही है। तो ये है कि अब एक को तो आराम मिल जाए कम से कम, तो बस इसी वजह से। तो बच्चे खेल लेते हैं, थक जाते हैं तो फिर अंदर आ जाते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं। तो ये सिम्बू को बहुत पसंद करते हैं छोटे वाले अशर, और सिम्बू डर जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा थोड़ा-सा डर कम हो गया है इन लोगों से। इन लोगों को इतने बार देखा है तो अब थोड़ा-सा अंदर रहने लगे हैं, नहीं तो पहले अंदर नहीं, पहले इन लोग को देख के बाहर ही रहते थे ये। गाइज़, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती हमें, ये बात बिल्कुल हकीकत है। ईद के दिन भी हमको छुट्टी नहीं मिलती, और बल्कि ईद हो चाहे कुछ भी अच्छा सा ओकेशन हो, उसमें हमारा काम बहुत रहता है। हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि क्योंकि हमें सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ही तो होती है कि ये बनाना है, ये मेहमान आना, वो मेहमान आना। तो अब बनाएगा कौन? हमारे अलावा और तो कोई बनाएगा नहीं, और बच्चे बड़े होते तो हेल्प करा लेते, जैसे ज़ोया बड़ी होती हेल्प करा लेती। तो अब वो चीज़ नहीं है, तो ईद के दिन महिलाओं को छुट्टी नहीं होती है, चाहे बच्चे बड़े हो जाएँ शायद तब भी नहीं होती होगी। फिर बिटियाँ अपनी फ्रेंड में लग जाती हैं, फिर अब वो तैयार नहीं होंगी तो कौन होगा? हम भी तो तैयार होते थे जब मम्मी काम करती थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब लगता है कि हम लोग कितना तैयार होते थे, फ्रेंड पास जा रहे हैं, मम्मी ये बना लो, वो बना लो, और मम्मी कितना थक जाती होंगी, तो ये चीज़ का एहसास होता है, लेकिन सभी को करना पड़ता है। अब मैं कर रही हूँ, फिर आगे आगे वाली जनरेशन करेगी, तो करना सभी को पड़ता है। और बस यही है कि अब खाना बनाने वाले तो हम ही हैं ना, तो और कौन बनाएगा? काम करने वाले तो हम ही हैं, और कौन बनाएगा? अगर हम ही बैठ जाएँगे तो फिर त्योहार त्योहार कैसे लगेगा? चीज़ें नहीं बनेंगी तो त्योहार कैसे लगेगा? तो ईद के दिन हमारी छुट्टी तो नहीं होती है, लेकिन ये भी बात सही है कि हम लोग के अगर नहीं बनाएँगे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँगे, तो वो त्योहार भी नहीं लगेगा। घर में जब कुछ बनेगा नहीं, साफ-सफाई नहीं होगी, कुछ होगा नहीं, तो फिर वो लगता नहीं है कि त्योहार है, त्योहार है। तो गाइज़, अभी तो बना रही हूँ मैं रोटी, और शाम को बनाऊँगी अंडे की ईद स्पेशल अंडे की रेसिपी जो हैदर ने देखी थी, वही बनाने वाली हूँ। ये हैदर ने स्ट्रिक्टली कह दिया था, मम्मा मुझे तो कल वही खाना है, वही खाऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपके लिए कल शाम को बनाऊँगी वो। तो हैदर बड़े खुश हो रहे हैं कि शाम को वो खाएँगे ईद स्पेशल अंडे की सब्ज़ी, और साथ में ये ज़ोया की अप्पी आई हैं, मुझे अभी नाम याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस टाइम। तो ये ज़ोया की अप्पी हैं, ज़ोया के साथ ट्यूशन में पढ़ती हैं, तो आई थी, उनको मैंने सेवइयाँ खिलाई, चाट खिलाई, और खा के उसके बाद फिर वो आराम से लेट गई, कंफर्टेबल हो गई। जो पापा चले गए बाहर, और कोई है नहीं, मैं अपने काम में लगी हूँ, मैं देख रही हूँ रोटी बनाई है, अभी अंडे की तैयारी कर रही हूँ मैं, और तो मैं काम में लगी तो ये लोग आराम से मोबाइल चला रहे हैं। आजकल तो मोबाइल अ, से ही लोग टाइम पास करते हैं, चाहे कुछ हो, थोड़ा-सा बात करी, फ्री हो गए और फिर शुरू हो गए मोबाइल में। तो ये सब चला रहे हैं मोबाइल, और मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि ज़ोया पापा आ जाएँगे और फिर सब्ज़ी बनाना है। तो यहाँ मुझसे चूड़ी का स्टैंड गिर गया, और मेरी चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा गिर गईं, तो मैं देख रही थी दुपट्टे में बिध गया, वो एकदम गिर गया। तो मैं इन लोग से कह रही थी कि बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर, क्योंकि चूड़ी कहीं पैर में चुभ जाए। मैंने झाड़ू लगा दी, 1 नहीं 2-2 बार अच्छे से समेट दिया, फिर भी डर लगता है कहीं एक आध तिरका चूड़ी का ना हो। तो मैं गाइज़ स्टैंड की जगह बदल दूँगी, वहाँ से बार-बार गिर रहा है, बहुत गिर रहा है, तो मैं इसकी जगह बदल दूँगी स्टैंड की, और दूसरी जगह चूड़ी केस लगा लूँगी। यहाँ पर मैं अंडे छील रही हूँ। अंडे बॉयल तो मैंने काफ़ी टाइम पहले कर लिए थे, बिल्कुल ठंडे रखे हुए हैं। अंडे छील रही हूँ, फिर मैं कॉल कर रही थी, मुझे कुछ अर्जेंट कॉल करना थी अज़ीज़ सर को, क्योंकि अज़ीज़ सर अभी तक नहीं आए थे। तो फिर मैंने कॉल की तो उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया, और मालूम हुआ कि अज़ीज़ सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एकदम अचानक दोपहर को यहीं से गए थे वो, और उसके बाद उनको बुखार आ गया। तो फिर वो उनकी बेटी तस्मिया ने बताया, तस्मिया को तो आप जानते ही हैं, और बता रही थी, कहती आंटी पापा की तबीयत खराब हो गई है और मेडिसिन खा के लेटे हुए हैं। मैंने वही है, क्योंकि ये टाइम होता है अजीज सर के आने का, और जब अजीज सर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग को बुरा लगता है। जो है पापा भी कई बार पूछते हैं अजीज भाई नहीं आए, अजीज भाई नहीं आए, तो वो अगर मैं ना ध्यान दूं तो जो है पापा याद दिला देते हैं। तो अभी वो नहीं आए हैं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा मतलब खैरियत लेना पड़ती है, क्योंकि फिक्र हो जाती है, घर के सदस्य ही हैं वो।
और रोज आते हैं और जिस दिन नहीं आए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिक्र हो जाती है कि कोई ना कोई बात होगी, ऐसा नहीं तो वो एक राउंड तो दिन में जरूर लगाते हैं। यहाँ मेरे बाबू से मेरा लाड़ प्यार चल रहा है। बाबू बहुत मुझसे कुछ कहने आया तो मैंने उनको खूब सारा प्यार सा माशाल्लाह कर लिया, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर अंडे मैंने देखिए इस तरीके से कटिंग कर दी है और नई तरीके की मैं आज सब्जी बना रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि वो बनी बहुत अच्छी थी। गाइस आप सबको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गाइस ईद हो गई है, जैसा कि मैं आपसे कहती थी कि रमजान आ रहा है गाइस, रमजान आ रहा है। रमजान चले मतलब इतना बुरा लग रहा है, मतलब आपसे कह के ही कि रमजान जा चुके हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ईद वाला दिन बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ईद वाले दिन मतलब ईद वाले दिन हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बहुत काम का दिन, बहुत बिजी रहता है और थकान बहुत होती है क्योंकि रोजे रखते नहीं है। और रोजे जब रखते नहीं है तो फिर उसके बाद जो थकान होती है वो, और ईद के दिन सुबह से ही पकवान बनाना, फिर लोगों का आना जाना, फिर इतने सारे माशाल्लाह बर्तनों की बरकत जो होती है, जो बर्तन की बरकत जो होती है, इन सबसे थकान किसे होती है? हम महिलाओं को होती है। तो बच्चों की ईद होती है। बड़े होके एक चीज समझ में आई कि ईद बच्चों की होती है और ना तो मतलब हम लोगों को इच्छा रहती है कि ईद वाले कपड़े नए नए पहने। ये जैसे कि ये भी मैंने अलविदा का पहने हूँ तो इनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि ईद नए कपड़े पहने या फिर क्या मेकअप करके बैठे कुछ करें, कुछ नहीं, बस लगता है बस काम कर लो। फिर इतनी थकावट हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है। तो बच्चों की ईद होती है, इतना तो समझ में आ गया। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी खूब इंजॉय करते थे और आप समझ में आता है मम्मी कितना बिजी रहती थी, कितना काम करती थी। अब वो चीज फीलिंग हो रही है। और गाइज अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय नहीं बनाई है। कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे तो कपड़े मैं सोच रही थी आज दिन में कपड़े धोऊंगी, बता नहीं थी ईद के मतलब रमजान पे जो इतनी थकावट होती है कि मन ही नहीं होता है कि कुछ और आप करो काम। इतना ऑलरेडी इतना काम रहता है, सिर्फ वही बनाना, ये बनाना, वो बनाना। तो आज मैंने बनाई थी मटर की चाट और आज आपको अंडे बॉईल करते तो दिखाया, और बाकी आगे का मैं भूल गई दिखाना। मैंने अंडा बनाया और अंडा बना के सबने खाना खा लिया। मैं सोच रही जब मैंने पूरी कढ़ाई खाली हो गई, खाना खा लिया, तो मैं जोया पापा से कह रही लो मैं तो ये इसका दिखाना ही भूल गई मैं। तो कह रहे अच्छा तो अब कभी बनाऊंगी। तो इतना यमी टेस्टी वो अंडा बना था, इतना यमी टेस्टी बना था कि हैदर तो अभी भी मिस कर रहा है। हैदर कह रहा है मम्मा अभी भी याद आ रही है। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इन लोगों ने चेंज कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।